हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं हरितिमा। आज आपको प्राचीन भारत की धरती पर जन्मी एक अनोखी प्रेम कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। ये कहानी है ऋषि कन्नौ के आश्रम में पली सरल, कोमल और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति शकुंतला और हस्तिनापुर के पराक्रमी राजा दुष्यंत की प्रेम और विरह से भरी हुई अमर कहानी। आई होप ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र तथा मेनका की कन्या थी। जन्म से ही विश्वामित्र और मेनका ने उसका त्याग कर दिया था। एक दिन वन मार्ग में जाते समय ऋषि कन्नौ को नवजात बालिका मिलती है। ये शकुंतला ही होती है। शकुंतला को ऋषि कन्नौ अपनी कुटिया में ले आते हैं। वे उसे अपने आश्रम में लाकर बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण करते हैं, यानी कि ऋषि कन्नौ के पास ही वो पली बड़ी। अत्यंत गुणवान, रूपवान शकुंतला को कन्नौ ऋषि भी बहुत अधिक स्नेह करते थे। जब शकुंतला युवा हुई तो उनका रूप और सौंदर्य और भी निखर आया। एक दिन शकुंतला फूल तोड़ रही थी आश्रम के पास ही। तभी एक राजकुमार घोड़े पे सवार होकर आश्रम में आते हैं और वे शकुंतला के सौंदर्य को देखकर उन पर एकदम मुग्ध हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो वन लक्ष्मी। शकुंतला बताती हैं कि मैं ऋषि कन्नौ की कन्या हूँ। दुष्यंत भी अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि वो हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत हैं। दोनों की नज़रें मिलती हैं और यहीं से दोनों में प्रेम का अंकुर फूटता है। दोनों के हृदय में जन्म लेता है प्रेम। दुष्यंत बोलते हैं कि वह उनके साथ में गंधर्व विवाह करना चाहते हैं। शकुंतला भी प्रेमवश दुष्यंत को मना नहीं कर पाती और उनकी बातों को मान लेती हैं। वो भी विवाह के लिए तैयार हो गई। उसने राजा दुष्यंत से प्रेम विवाह यानी कि गंधर्व विवाह कर लिया। जाते समय मतलब अब काफ़ी टाइम हो गया था, तो राजा दुष्यंत को अपनी राजधानी भी जाना था। तो जाते समय दुष्यंत शकुंतला को पहचान के लिए एक अंगूठी दे देते हैं कि वो शीघ्र ही राजधानी से आएंगे उन्हें ले जाने के लिए, और वचन देते हैं कि वो उनको ले जाएंगे और उनकी ये अंगूठी संभाल के रखना, ये मेरी कहना चाहिए पहचान के लिए तुम्हें निशानी के रूप में है। जब ऋषि कन्नौ कहीं गए हुए होते हैं, वो कुछ दिन बाद जब लौटते हैं तो शकुंतला ने अपनी सखी के मतलब जरिए कहलवाती है। आप जानते हैं उस समय बहुत शर्म और संकोच हुआ करता था, तो उनकी सखी बताती है कि कैसे कैसे शकुंतला को राजा दुष्यंत से ऐसे प्रेम हुआ और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। लेकिन जो कन्नौ ऋषि थे वो उन्होंने भी इस विवाह को स्वीकार कर लिया और उन्होंने इस विवाह को उचित ठहराया। दुष्यंत के प्रेम में खोई हुई शकुंतला ऐसे ही एक दिन अपने द्वार पर बैठी हुई थी और ये सोच रही थी कि दुष्यंत उसे अपनी राजधानी ले जाने क्यों नहीं आए। उनका प्रेम कहीं छलावा तो नहीं था? क्या उनका प्रेम सच्चा था? बस ऐसे ही उधेड़-बुन में वो लगी हुई थी कि तभी इतने में ही द्वार पर दुर्वासा मुनि भिक्षाम देही कहते खड़े हो जाते हैं। पर शकुंतला तो राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि दुर्वासा ऋषि भिक्षा के लिए खड़े हुए हैं। और अब आप जानते हैं ना कि दुर्वासा मुनि थे, जो उनका क्रोध कितना खतरनाक था, उनका खूब शास्त्रों में उल्लेख मिलता है हमें। तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने तुरंत शकुंतला को शाप दे डाला कि तू जिसके विचार में इतना मग्न हो रखी है ना, खोई हुई है, जा, वह तुझे भूल जाएगा। जैसे ही शकुंतला की तंद्रा भंग हुई तो वह तो दुर्वासा गिर गई और क्षमा मांगने लगी। दुर्वासा ने उदारता दिखाते हुए कहा कि यदि उसे तुम्हारी कोई पहचान की वस्तु मिल जाएगी ना, तो वह तुम्हें पुनः स्वीकार कर लेगा। समय बीतने लगा। समय बीतने पर शकुंतला गर्भवती हुई तो उसने सोचा कि अब उसे राजमहल जाना चाहिए। भारी मन से ऋषिकन्नौ, पशु पक्षियों ने, वनवासियों ने शकुंतला को विदाई दी। शकुंतला 2 ऋषि शिष्यों के साथ महल जा पहुंची। शाप के कारण दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और उसे दुष्चरित्र कहकर अपमानित भी किया, महल से निकाल दिया। शकुंतला की जो अंगूठी थी ना, वो भी जब वो नदी पार कर रही थी तो नदी में गिर गई थी। अब उनके पास कोई पहचान भी नहीं थी। बेचारी दुखी मन से रोते हुए उदास पुनः वन के अंदर आ गई और वनवासियों के बीच रहने लगी। कुछ समय पश्चात उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। एक दिन एक मछुआरा महल में आता है और राजा को एक राजचिन्ह वाली अंगूठी देते हुए बताता है कि महाराज, ये जो अंगूठी है ना, मुझे मछली के पेट से मिली थी। मछली को काटते समय उसके पेट से निकली है। तो राजा जैसे ही अंगूठी को देखते हैं, उन्हें शकुंतला की याद आ गई। राजा दुष्यंत ने अपनी रानी से बताई वो सारी बातें। तो रानी ने कहा कि महाराज, ये तो आपसे पाप हुआ है, आपने बहुत गलत किया है शकुंतला के साथ, आप उसे राजमहल में उन्हें लेके आइए। राजा दुष्यंत ने अपनी भूल पर पछतावा करते हुए वन की ओर प्रस्थान किया। वे वन में पहुंचे तो देखते हैं कि एक 8 वर्षीय बालक 2 सिंहों के बीच खेल रहा है।
उसने उसके जो मुख पर ना एक राजसी तेज था, वो कोई सामान्य बालक प्रतीत नहीं हो रहा था। तो राजा दुष्यंत उनके पास जाते हैं बालक के और उनसे उनके माता पिता का परिचय पूछते हैं। तो बालक ने कहा कि वो अपनी माता को ही जानते हैं, पिता का परिचय उन्हें नहीं मालूम, और कुटिया की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मेरी माता उधर है। दुष्यंत देखते हैं कि वह तो उनकी प्राण प्रिया शकुंतला ही हैं। शकुंतला कहती हैं कि वह उन्हें नहीं पहचानती। राजा मतलब उन्हें गुस्सा था उनके मन में, राजमहल में इतना अपमान जो हुआ था और वो घटना उनको अभी भी ताज़ा थी। लेकिन दुष्यंत उनसे माफ़ी मांगते हैं और उन्हें खूब मनाते हैं। शकुंतला भी समझ जाती है कि उनके साथ जो भी कुछ हुआ था वह दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण हुआ था। दुष्यंत अत्यंत भावुक होकर कहते हैं कि हे शकुंतला, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन अब मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, और शकुंतला को गले लगा लेते हैं। शकुंतला भी रोने लगती है, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो दुष्यंत को गले लग के रोने लगती हैं। और इस प्रकार विरह की पीड़ा समाप्त हुई। उनके जो पुत्र थे भरत आगे चलकर महान शासक बने, चक्रवर्ती सम्राट बने, और उन्हीं के नाम पर हमारी इस पावन भूमि का नाम पड़ा भारतवर्ष। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि शकुंतला और दुष्यंत की यह जो प्रेम गाथा है हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम समय और कठिनाइयों की कसौटी पर खरा उतरकर अनंतः मिल ही जाता है। तो सच्चा प्रेम जब होता है ना, तो वो कभी ना कभी मिल ही जाता है। और सच्चे प्रेम की ये कहानी आई होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी। वैसे आपने सुन भी रखी होगी, और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।